सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी मनुष्य का विकास। ये मेनली बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का एक टॉपिक है। तो इस आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें पूरे डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। मनुष्य का विकास एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें प्राचीन वानरों से आधुनिक मनुष्य यानी होमोसेपियंस का विकास हुआ है। इसे समझने के लिए हम प्राइमेट वंशावली पर ध्यान देते हैं। ये प्राइमेट प्राइमेट बोलने का मतलब है जो मनुष्य का जो सबसे पहला विकास जहाँ से प्रारंभ हुआ वो थे प्राइमेट्स। ठीक है, और अभी जो है वो है होमोसेपियंस। तो हम प्राइमेट से लेके होमोसेपियंस तक जितने भी और वंश या प्रजाति है उनके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राइमेट वर्ग की उत्पत्ति। प्राइमेट्स स्तनधारी मैमल्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनका विकास लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर के विलुप्त होने के बाद प्रारंभ हुआ। यह वर्ग मुख्य रूप से दो उपवर्गों में विभाजित होता है। पहला है प्रोसोमियंस और दूसरा है एंथ्रोपोइड्स। प्रोसोमियंस जैसे लेमर्स और लोरिस, और एंथ्रोपोइड्स जैसे बंदर, एप्स और मानव। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमेट वर्ग। अब इसके बाद जो आएगा वो है ड्रायोपिथेकस। अब ड्रायोपिथेकस में देखेंगे सबसे पहले समय, यानी ये कब पाया गया। लगभग 20 से 25 मिलियन वर्ष पहले ये पाया जाता था। स्थान अफ्रीका, एशिया और यूरोप। अब इसके बाद देखेंगे इनकी विशेषताएं। तो पहला है, यह प्रारंभिक वानर था जो जमीन और पेड़ दोनों पर रहता था। दूसरा, इसका आहार फल और पत्तियों पर आधारित था। तीसरा, ये चार पैर से चलता था और इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी। और चौथा पॉइंट है, इसे मानव और अन्य वानरों जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला और जितने भी बंदर हैं उन सब का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रायोपिथेकस। रामापिथेकस। अब इसका समय लगभग 12 से 14 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, स्थान भारत और अफ्रीका। अब देखेंगे इनकी विशेषताएं। पहला, यह ड्रायोपिथेकस से अधिक विकसित था। दूसरा, इसके जबड़े और दांत मनुष्यों से मिलते जुलते थे। तीसरा पॉइंट, ये जमीन पर अधिक समय बिताता था और फलों व बीजों का सेवन करता था। इसके बाद चौथा पॉइंट, इसे मानव वंश का पहला सदस्य माना गया है। तो ये हो गए हमारे तीन कंप्लीट हो गए। पहला प्राइमेट, दूसरा ड्रायोपिथेकस और तीसरा रामापिथेकस। अब देखेंगे ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ये ऑस्ट्रोलोपिथेकस का समय है लगभग 4 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व। स्थान मुख्य रूप से अफ्रीका। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो जाति है ये सिर्फ अफ्रीका में मुख्य रूप से पाई जाती थी। और इनकी विशेषताएं हैं। पहला, यह पहला द्विपाद बाइपेडल प्राणी था जो दो पैरों पर चल सकता था। ठीक है, इसके पहले के जितने भी थे वो सब चार पैरों से चलते थे और उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी। ये पहले प्राणी थे जो दो पैरों से चल सकते थे। दूसरा है, मस्तिष्क का आकार लगभग 400 से 500 घन सेंटीमीटर था। और तीसरा, इसके हाथ उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम थे। अब इसके बाद देखेंगे इसकी मुख्य प्रजातियाँ। तो मुख्य प्रजातियाँ है ऑस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीकानस और दूसरा है ऑस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रेंसिस। तो इसकी ये मुख्य प्रजातियाँ हैं। और एक और मेन पॉइंट है, प्रसिद्ध कंकाल लूसी इसी से संबंधित है। ठीक है, ये लूसी एक प्रकार का जो प्रसिद्ध कंकाल है जिसे खोजा गया था, तो वो जो जिस जाति से आता था वो ऑस्ट्रोलोपिथेकस ही थी। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद पांचवा पॉइंट है होमो हैबिलिस। इसका समय है लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व। स्थान पूर्वी अफ्रीका। अब देखेंगे इनकी विशेषताएं। पहला, इसे कौशल युक्त मनुष्य यानी हैंडीमैन कहा जाता है क्योंकि यह पत्थर के उपकरणों का निर्माण करता था। कौशल युक्त मनुष्य मतलब ये कौशल यानी स्किल्स आने लगे थे इनमें, ये पत्थरों से उपकरणों का निर्माण करता था। दूसरा, मस्तिष्क का आकार लगभग 600 से 800 घन सेंटीमीटर था। तीसरा, इसका आहार मांस और वनस्पतियों पर आधारित था। और चौथा, यह भाषा जैसी संरचनाओं को विकसित करने में सक्षम था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। छठवां पॉइंट है होमो इरेक्टस। इसका समय है लगभग 1.8 मिलियन वर्ष से 3 लाख वर्ष पूर्व। स्थान अफ्रीका, एशिया और यूरोप। अब देखेंगे इनकी विशेषताएं। पहला, यह पहला प्राचीन मानव था जिसने आग का उपयोग करना सीखा। दूसरा, यह पूरी तरह से द्विपाद था और लंबी दूरी तक
चलने में सक्षम था। तीसरा, मस्तिष्क का आकार लगभग 900 से 1000 घन सेंटीमीटर था। हम देखते जा रहे हैं जो मस्तिष्क का आकार था वो सबसे पहले 400 से 500 पाया जाता था, फिर ये बढ़ते बढ़ते अभी ये होमो इरेक्टस में 900 से 1000 घन सेंटीमीटर तक पहुंचा था। ठीक है, ये आगे और भी बढ़ेगा। अब चौथा देखेंगे, प्रमुख प्रजातियां। जावा मानव, पेकिंग मानव, जावा मैन, पेकिंग मैन। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख प्रजातियां। अब इसके बाद 2 पॉइंट और है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसका 7वां पॉइंट है होमो निएंडरथालेंसिस। ठीक है, तो इसमें जितने भी नाम है वो थोड़े थोड़े टफ है, तो आप इनको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको याद हो सके। तो इसका समय है लगभग 4 लाख वर्ष पहले। स्थान मुख्य रूप से यूरोप और पश्चिमी एशिया। अब देखेंगे इनकी विशेषताएं। पहला, यह ठंडे वातावरण में रहने के लिए अनुकूल थे। दूसरा, मस्तिष्क का आकार 1200 से 1450 घन सेंटीमीटर था। तीसरा, यह गुफाओं में रहता था और जटिल उपकरणों और हथियारों का निर्माण करता था। चौथा पॉइंट, यह संभवतः होमोसेपियंस के साथ सह अस्तित्व में रहा लेकिन अंततः विलुप्त हो गया। अब देखेंगे सबसे लास्ट पॉइंट है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ये सबसे लास्ट प्रजाति है आधुनिक मनुष्य, या हम होमोसेपियंस वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका समय है लगभग 3 लाख वर्ष पहले से अब तक। स्थान पूरे विश्व में पाए जाते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। पहला, जटिल भाषा और संचार कौशल। दूसरा, उन्नत औजारों और तकनीकों का विकास। तीसरा, सामाजिक संगठन और कला का विकास। मस्तिष्क का आकार लगभग 1400 घन सेंटीमीटर। और पांचवा, विकसित मस्तिष्क एवं तर्क शक्ति की क्षमता। ठीक है, तो आप इसमें और भी कई पॉइंट डाल सकते हैं अपने से। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ मैन को पूरे डिटेल में देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। टॉपिक थोड़ा लंबा है, अगर आप इसे एक बार लिख लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, तो उसके बाद आप एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ये एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वैल्यूएबल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।